मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, तो मुझे ये निकाह कबूल है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। जो आपने अभी सुना वो कोई मजाक नहीं बल्कि करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताने वाले ठाकुर योगेंद्र राणा की सार्वजनिक घोषणा है, जो कि कैराना से सपा सांसद इकरा हसन से शादी करने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताने वाले ठाकुर योगेंद्र राणा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो में ये खुलेआम इकरा हसन से निकाह करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। पहले आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं जिसमें नेताजी शादी के सपने को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट वल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूंगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। तो देखा आपने, वीडियो के बाद नेताजी ने पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, जरा वो भी देखिए। नेताजी लिखते हैं, कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ। घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल भी कम नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान हैं, इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है। मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है और कबूल है। ये खबर राजनीति की नहीं, बेहूदगी की है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताने वाले ठाकुर योगेंद्र राणा ने एक महिला सांसद इकरा हसन के लिए जो कहा, उसने न सिर्फ सियासत को शर्मसार किया है बल्कि महिला की गरिमा को भी खुलेआम कुचला है। फेसबुक पर वायरल हुए इस वीडियो में योगेंद्र राणा इकरा हसन से शादी की इच्छा जताते हैं। कहते हैं, मैं भी उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पास मकान जायदाद है, पहली पत्नी से इजाजत ले ली है और नमाज पढ़ने को भी छूट दूंगा। हद तो तब हो गई जब राणा ने शर्त रखी कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें जीजा कहें। इसे आप क्या कहेंगे? ये सस्ती लोकप्रियता की भूख है या नफरत की नंगी नुमाइश? सवाल यह है कि क्या किसी महिला सांसद की व्यक्तिगत गरिमा अब इस कदर सार्वजनिक मजाक बन गई है? क्या कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि उसके पास मकान और जायदाद है, उसे किसी महिला पर दावा ठोकने का हक मिल गया? जैसे ही वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर चौतरफा फटकार पड़ी, राणा ने फौरन वीडियो डिलीट कर दी और अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वीडियो डिलीट करने से जहन की गंदगी भी मिट जाती है? क्या ये वही नेता है जो मंच से संस्कृति और मर्यादा की दुहाई देते हैं और फिर खुद सोशल मीडिया पर महिला सांसद के लिए अश्लील प्रस्ताव ठोकते हैं? जो व्यक्ति खुद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहता है, क्या उसे ये शोभा देता है कि वो सार्वजनिक मंच से व्यक्तिगत प्रस्तावों और घटिया शर्तों की घोषणा करे? कुछ नेताओं के लिए राजनीति सेवा नहीं बल्कि सस्ती सनक का जरिया बन चुकी है। ये सिर्फ एक महिला सांसद का अपमान नहीं, ये उस लोकतंत्र का अपमान है जहां महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। ये सिर्फ फेसबुक पर किया गया एक बेहुदा स्टेटमेंट नहीं है, ये घटिया मानसिकता का खुला ऐलान है। कहाँ है वो करणी सेना जो खुद को संस्कृति की रक्षा करने वाली बताती है? क्या यही है उनका संस्कार? आप नेताजी के बारे में क्या कुछ कहेंगे?